जब तक गिनती नहीं होगा तब तक कैसे वो बात पता चलेगा। आपके पास 4 गो रोटी है, बांटना तो कैसे बांटिएगा? अरे पहले गिनिएगा तब ना रोटियां बटाएगा। जातीय जनगणना हिंदुओं को तोड़ के, ठीक है, और अलग अलग खंडों में विभाजित करने वाली ये गणना है। धन्यवाद देते हैं कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल को, जिसने हमारी मांग को सुना और 7% आरक्षण छीन कर हमको दिया और 3% आरक्षण छोड़ दिया। कोई पिछड़ा को 8 लाख वार्षिक वेतन है तो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। अगर कोई स्वर्ण जाति को 8 लाख वेतन है तो कोई लेयर में नहीं आएगा। वो अच्छा है, हमारा 8 लाख थोड़ा गड़ रहा है। अरे कांग्रेस के सरकार में झंडा नहीं लहरा रहा था कश्मीर के लिए, उस कश्मीर पे आप क्या बोलिएगा? बोलिए क्या बोलिएगा आप? बोल रहे हैं लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहराता था, आज बीजेपी का सरकार बना तो तिरंगा लहरा रहा, उस कश्मीर पे ये बोलेंगे? अगर गणना करनी है तो मेरी मांग अड़िग है और रहेगी, मरते दम तक रहेगी। आर्थिक स्थिति में गणना कराइए, गरीब सब लोग होते हैं। 75% आरक्षण बढ़ा बिहार में, कौन बढ़वाया? तेजस्वी प्रसाद यादव। जनगणना कौन करवाया? तेजस्वी प्रसाद यादव। अब कहेंगे कि नीतीश जी करवाए, तो 2005 से नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, काहे याद नहीं आ रहा था? जिसका जाति का नहीं पता वो जनगणना करवाएगा। तो बिल्कुल सही बोले थे, राहुल गांधी को पहले अपना जाति बताना चाहिए, उसके बाद जाति जनगणना करवाना चाहिए भारत में। आपको पता नहीं कि आपका बाप कौन है, गाली हो गया? ए भैया, आपके पिताजी का क्या नाम है? बाबूजी का नाम पूछ रहे हैं, ये नाम पूछना हुआ। स्कूल में काहे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाए? स्कूल तो सबके लिए, सबको, गरीब अमीर कोई भी जाति का बच्चा पढ़े, तो स्कूल में जाति प्रमाण पत्र काहे मांगता है? लोगों को हम कह रहे हैं नहीं, स्कूल में क्या जाति प्रमाण पत्र? जाति प्रमाण पत्र मांगोगे तो जाति गणना करना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल से जाति प्रमाण पत्र हटाओ जाति प्रमाण पत्र। देश में जाति मत जनगणना करवाने की मांग जो है लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। बिहार में जो है जनगणना हुई है, इसका क्या फायदा हुआ है बिहार की जनता उसको जानती है। आखिर देश लेवल पर जाति मतगणना जो बात जनगणना करवाने की मांग चल रही है, उसको लेकर के हमारी भी जनता है, जनता से पूछेंगे कि राहुल गांधी जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि जनगणना होना चाहिए देश लेवल पे। आपकी क्या राय है? देखिए, राहुल गांधी जी अगर देश के लोगों के लिए डिमांड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना इसलिए भी होनी चाहिए कि इससे हर एक समुदाय का पता चल जाए कि कितने प्रतिशत वोट बैंक है, ठीक है, वोट बैंक है, और उस आर्थिक आधार पर उनको जो सुविधाएं हैं, जो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, वो उन लोगों तक डिलीवर हो पाएँ। इस वजह से ये जनगणना होनी चाहिए। आपको लगता है कि लोगों का कहना है कि बांटने की जो है, ये कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की? अगर बांटने की कोशिश होती तो शायद ये, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी जनगणना हो सकती थी, उस समय भी होती थी 2000। वैसे वो जातीय जनगणना नहीं होती थी, वो वैसी जनगणना होती थी, ठीक है। बट उसके आप अगर बात की जाए, अगर पैंडेमिक टाइम की, कोरोना टाइम की, तो कोरोना टाइम के होना था कोरोना टाइम में जनगणना, बट वो हुआ ही नहीं हुआ। अरे नहीं, अरे अभी उस वाली की बात नहीं कर रहा, इसमें कोरोना की बात कर रहा हूँ, कोरोना टाइम में होना था। पर जातीय जनगणना की अगर डिमांड उठ रही है तो मैंने आपको बताया कि विशेष तौर पे लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाओं के बेस पे ही जातीय जनगणना की डिमांड की जाए। अरे हम लोगों को क्या होगा? हम लोग तो राजपूत लोग हैं, हम लोग को क्या है, जनरल कैटेगरी में आते हैं हम लोगों को क्या होगा फ़ायदा? ये बताइए। हम लोग तो 100 लाएंगे साला तो भी नहीं, इन लोगों का हो जाएगा। हम बोलना नहीं चाह रहे थे भैया, अब मुँह खुलवाइएगा तो बहुत दूर तक बात जाता है। पिछड़ा आरक्षण बिल का क्या फुल फॉर्म है, कोई बताएगा? OBC, हम यादव है, हम कोयरी है, कुर्मी है, चमार है, कहाँ है, डोम है, कुछ भी है, या अगर हमारा आरक्षण हमको मिलेगा तो मेरे आरक्षण का नाम होगा पिछड़ा आरक्षण बिल। अगर आप बायकास्ट स्वर्ण जाति के हैं, भाई हमारा राजपूत, हमसे अच्छा संबंध है, हमारे जिला के हैं, अलग बात, इनसे लड़ाई नहीं है, इनको आरक्षण मिलेगा तो इनको आरक्षण का क्या नाम है भैया? आर्थिक आरक्षण बिल। इनका जाति नहीं, अरे लिख दीजिए बिल्कुल बीच में नहीं बोले थे, EWS, आर्थिक आधार पर आरक्षण बिल। कोई स्वर्ण को आरक्षण मिल रहा है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण बिल, कोई डोम, चमार, कुर्मी, कुम्हार, यादव को मिल रहा है तो अनुसूचित जाति आरक्षण बिल, फिर पिछड़ा आरक्षण बिल। और तो अपनो आरक्षण में कर लीजिए स्वर्ण आरक्षण बिल, हम कहाँ विरोध करें? अगर आप उसको कह रहे कि गरीबी के आधार पे है तो हम तो गरीब हैं, वो 10% में से हमरो तो दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो उसको स्वर्ण, और नहीं दीजिएगा 10% में से तो कर दीजिए स्वर्ण आरक्षण बिल, कोई आपत्ति नहीं। अरे लंबा ज्ञान देने से नहीं होगा भैया, वो 10% में से बोलिए कि हमको दीजिएगा आप, पिछड़ों को मिलेगा, पिछड़ों को नहीं मिलता है, हम उस 10% में नहीं ले सकते हैं। कौन लेगा? भाई साहब लेंगे और बहुत समाज के लोग हैं वो भी लेंगे, नाम नहीं लेना चाहिए, हमारे समाज के लोग नहीं लेंगे, वर्ण के लोग हैं। हाँ, तो उसको क्या कहा जा रहा है? उसका आर्थिक आरक्षण। हमारा आरक्षण का पिछड़ा आरक्षण, हम पिछड़ा ही ला, तू गरीब है। अरे एगो क्रीमी लेयर का मोदी जिला है, अगर 8 लाख कोई पिछड़ा लोग का वेतन है, अभी बहुत लोग पैदा हुए हैं कि आर्थिक आधार पे हो, बहुत लोग पैदा हो गए हैं। अगर कोई पिछड़ा को 8 लाख वार्षिक वेतन है तो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। अगर कोई स्वर्ण जाति को 8 लाख वेतन है तो कोई लेयर में नहीं आएगा। वो अच्छा है, हमारा 8 लाख थोड़ा गड़ रहा है।
अरे भैया आपको अरे कुछ खास जाति के लोग आरक्षण ले लिया तो कुछ खास जाति के स्वर्ण जाति के लोग भी तो 10% में लिया है। निकालिए सर्वे कौन जाति के 10% में लिया है। तो तोड़ा अगर 8 लाख रुपया था तो क्रीमी लेयर में नहीं है, हमारा 8 लाख रुपया था हम क्रीमी लेयर में हो गए। ये ड्रामा है। तो स्वर्ण जाति के लोग गरीबी भी नहीं आते। नहीं, हम कहाँ करे गरीब नहीं आ रहा है, हम भी तो गरीब आते हैं। 10% गरीबी के आधार पर, तो गरीब में तो जात नहीं लिखा कि इस जात के गरीब को लोग मिलेगा। लिख दीजिए जात लिख दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और नहीं लिखेगा जात तो हमको दीजिए। और लगातार राहुल गांधी मांग कर रहे हैं जनगणना की, आपको लगता है केंद्र सरकार माने? नहीं, बिल्कुल मानना। अरे नहीं, कैसे मानेंगे भैया। लिटरेटर एंट्री अभी आया था, मारे राहुल जैसन तमाचा की फिर हम वापस ले रहे हैं। फिर एगो बॉब बोर्ड बिल आया, 10 साल के इतिहास में पहली बार बॉब बोर्ड का बिल जेपीसी में कमेटी में गया। कुछ लोग नया पैदा हो गए, कहता कि फिर तब मोदी ने बन लवा हो कुछ लवा। अरे बन लवा, बाकी पहली बार कोई बिना जांच का कोई नहीं अब कानून बनेगा। अब चर्चा होगा तब कानून बनेगा। हिम्मत है तो पास करवा कर दिखवा लो, हम पास नहीं होने देंगे। केसी त्याग उसका गठबंधन करता, फिर कल परसों बोला 4 दिन पहले और पता नहीं चला करे तक करे क्या। 2 दिन पहले समर्थन कर बना के कुत्ता बिलाई पालने वाला मंत्री है, पशुपालन मंत्री बिहार के है, ढेर वाला अलबल आता है, कुत्ता बिलाई पाले के मंत्री उसको थमा दिया है। वो खूब समर्थन कर रहा है। वो पटिया के लोग करेंगे ये पर समर्थन न कर, उनके पार्टी के कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं, केसी त्याग उनके पटिया का है। तो कुत्ता बिलाई पाले वाला मंत्री के लोग, सुनिए भैया, अब कौन महासभा हम नहीं पता, हम उतना नेता नगरी नहीं जानते हैं। वो कुत्ता बिलाई पालता है, पशुपालन मंत्री को कुत्ता बिलाई पालन मंत्री कहते हैं। केंद्र सरकार में मिला, जदयू को मिला है। तो वो कुत्ता बिलाई पालो का हम समर्थन करिए, समर्थन कर दिए। फिर जदयू के लोग विरोध कर रहा है, चिराग पासवान विरोध कर रहा है। और जो लोग कहते थे कि बिहार के जातीय जनगणना का क्या फायदा होगा, ये देखिए पेपर ऊपर पढ़िएगा तो पता होगा। अभी आपको बोले कि हम सबूत ले आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोग सबूत देखने के इच्छुक होता है। देखिए प्रवक्ता है, कोई से कहिए कोई प्रवक्ता नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं है। कांग्रेस की बहिष्कार अच्छी है, सक्षम जातीय जनगणना होनी चाहिए। ओ मेरे साथ आए, हनुमान मंदिर बगल में चल के कसम खाया जाएगा पीली धोती पहन के हिंदू धर्म में, और वो कहेगा हनुमान जी को पकड़ के हनुमान जी के पैर छू के कि ब्राह्मण गरीब नहीं होता है, राजपूत भूमियार गरीब नहीं होता है। होता है भाई, सब अगर बता रहे नहीं होता है। पहले बोलने दीजिएगा तभी ना। गरीब की कोई जाति नहीं होती है। अगर मतलब गणना होनी चाहिए तो आर्थिक स्थिति पे गाना कीजिए, आर्थिक स्थिति पे कीजिए। क्रीमी लेयर आर्थिक स्थिति 8 लाख अगर आपको है तो आप क्रीमी लेयर में नहीं है। 8 लाख रुपया अगर आपके पास है, लेकिन वही क्रीमी लेयर हमारा पास 8 लाख रुपया तो हम क्रीमी लेयर में हो गए। ये गलत है कि नहीं गलत है? क्या 8 लाख रुपया अगर कोई स्वर्ण जाति के पास उसका वार्षिक आय है, वार्षिक कमाई, वो क्रीमी लेयर में नहीं है। वही 8 लाख रुपया कोई पिछड़ा लोग कमा लिया तो क्रीमी लेयर में हो जाएगा। ये गलत है? गलत है बिल्कुल। चलिए, कुछ पढ़ा लिखा कुछ समझता है। अब दूसरी बात, जो लोग बोला कि राज्य सरकार जो जातीय जनगणना करवाया उससे क्या फायदा हुआ, पेपर ऊपर पढ़ते हो तो पता होगा। देखिए, राज्य के 94 लाख परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए, लेकिन नीतीश जी के पेट में दर्द हुआ, वो भाग गए, सरकार पलट गया, पैसा कहाँ नहीं मिला। और सुनिए, लोग जो बोल रहा है कि क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, 75% आरक्षण बढ़ा बिहार में। कौन बढ़वाया? तेजस्वी प्रसाद यादव। जनगणना कौन करवाया? तेजस्वी प्रसाद यादव। अब कहेंगे कि नीतीश जी करवाए, तो 2005 से नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, क्या याद नहीं आ रहा था? अरे बेदाम खिलाई नीतीश जी को, याद आ गया। 2005 मुख्यमंत्री तो वो थे ना, क्रेडिट संपूर्ण आप क्रेडिट तेजस्वी यादव को नहीं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री राजी थे, बिल्कुल राजी थे। अभी भी मुख्यमंत्री वही हैं, तो काहे नहीं 9 अनुसूची में जुड़वा दे रहे हैं? जुड़वा दीजिए। अरे आपके अनुकंपा सरकार चल रहा है। कोशिश पार्टी कह रही है। 4 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पास जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यालय है, वहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, 3 गो प्रस्ताव पारित हुआ। क्या प्रस्ताव? हम जातीय जनगणना को 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे, पहला प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। कौन कौन पास हुआ भैया? काहे नहीं 9वीं सूची में शामिल करा? नीतीश जी आपके अनुकंपा पे चल रहा है। कुत्ता बिलाई पाले वाला मंत्रालय आपको दिया गया है, और 9वीं कहा कि विशेष राज्य का दर्जा। एगो कौन वित्त राज्य मंत्री राज्यसभा बोले ना हो, बिहार का दर्जा ना मिल सका। आप तो आपके राज्य आपका पैकेज पे खुश हो जाए। कितना पैकेज दिए हैं? सुनिए, पुरानी बोतल में नया मसाला का खेल बताते हैं। जो बक्सर का जो बात बता रहे हैं निर्मला सीतारमण जी आई एकदम नया साड़ी उड़ी पहन के कहते हैं प्याज नहीं खाते हैं। तो तू खो चाहे मत, थोड़ा सा क्या मतलब, हम खाते हैं, हम प्याज खाते हैं निर्मला जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। और निर्मला जी के पति है प्रभाकर शर्मा, वो कल सुने घोर विरोधी नहीं, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें कि मोदी सरकार 79 सीटों पर घोटाला की है। यानी कि केंद्र के मंत्री के पति को विश्वास नहीं है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीता है। यानी कि मंत्री का पति कह रहा है कि नरेंद्र मोदी घोटाला किया और 79 सीट पर घोटाला किया। तो प्रभाकर जी पर कब हम तो करे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाओ खोलो न्यूज देखो। अरे देखोगे तब पता चलेगा।
स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की अगर हम स्वतंत्रता गलत बोलते हैं तो निर्मला जी हम पर केस कीजिए, आपके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में हम केस लड़ेंगे। और आप ही लोग कहते हैं कि मोदी जी के राज में स्वतंत्रता नहीं है। देखिए उनके मंत्री के पति हैं, चुप भी तो रह सकते थे, लेकिन देखिए बोल रहे हैं। हाँ? सच आ नहीं सकती है कागज के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज फूलों से। अरे भैया काहे बोला जा रहा है, कुछ तो घोटाला हुआ होगा, कुछ तो कमी है। आप चश्मा पहनने के हमको वो दिखता है, तो चश्मा अपने तब तो दिख रहा है, तो कुछ हुआ तब तो आपके घर वाले लोग बोल रहा है। प्रभाकर जी काहे बोल रहे हैं, जांच पड़ना चाहिए। हम बोले तो साला विपक्ष खाली बोलते रहता है, तोरे घर वाले लोग बोल रहा है कि उन्होंने 80 पर घोटाला किया है, तो कुछ तो बात है। आओ उनके बातें नहीं, जाति नहीं भैया। और सुनिए ADR, सुनिए ADRM को रिपोर्ट किया कि 6 करोड़ 4 लाख वोट बढ़ा दिया गया। 19 जून को इलेक्शन था, 25 जून को 30 मान ले सपोर्ट डेट 30 लाख वोट पड़ा, तो चुनाव आयोग 5 दिन बाद कहता नहीं 30 लाख नहीं 50 लाख सीटों वोट पड़ रहा। फिर 2 दिन बाद एगो फिर आया वोट, फिर 5 दिन बने इतना सीट सब गोर घटा के 1 करोड़ 60 लाख वोट 6 लाख वोट बढ़ा दिया गया। कैसे वोटा बढ़ गया, भी रात में वोट बढ़ जाता है। कौन ईवीएम गेटवा बंद रहता है, ईवीएम मशीन में कौन वोटवा टिपे जा रहा है। ADRM का रिपोर्ट है, ADRM फर्जीवाड़ा नहीं करता है। और ADRM में कौन लोग होते हैं, सरकार के लोग। सरकार में कौन लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी RSS, यानी कि आपके लोग बोले जा रहे हैं, कोई दूसरा लोग नहीं बोल रहा है। जनगणना से क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा जाति जनगणना? बिल्कुल क्या फायदा होगा। पढ़ी लिखी हैं आप, कितना पढ़ी हैं? चलिए जितने भी पढ़े हुए कॉलेज गई हैं कभी आप, स्कूल? सुनिए बस हम एक सब बोलेंगे फिर करवा देंगे सुनिए ये कॉलेज में आप जाइए नहीं, पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं। हम सबूत नहीं दे रहे हैं कि आप स्कूल में कॉलेज में नाम लिखा जाती होंगी तो आपको कहा कि जाति प्रमाण पत्र दीजिए। स्कूल में काहे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाए, और स्कूल तो सबके लिए, सबको गरीब अमीर कोई भी जाति का बच्चा पढ़े, तो स्कूल में जाति प्रमाण पत्र काहे मांगता है? आप लोगों को हम कह रहे हैं नहीं, स्कूल में क्या जाति प्रमाण मांगता है? जाति प्रमाण पत्र मांगोगे तो जाति गणना करना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल से जाति प्रमाण हटाओ जाति प्रमाण पत्र। अभी वो सबूत दिखाया 94 लाख बिहार के परिवार को 2-2 लाख रुपया मिलेगा, जाति जनगणना से मिल रहा है। जाति जनगणना से मिल रहा है, पूरा पढ़िए पेपर। अगर जाति जनगणना इतना खराब है तो पेपर पढ़ो तो देखोगे, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट था, डेट और सब बता देंगे, थोड़ा देर में रुक जाइए, अभी बोल रहे हैं थोड़ा देर में दैनिक भास्कर डेट और सब बता देंगे, अखबार का पेज नंबर भी बता देंगे। और अगर आप स्कूल गए होंगे तो पहले स्कूल में घुस नाम लिखवाइएगा, जाति प्रमाण पत्र दीजिए, आय प्रमाण पत्र दीजिए, फलना पत्र दीजिए, चिलना पत्र दीजिए, तो जाति प्रमाण पत्र काहे मांगते हो? स्कूल में तो सबको पढ़ने का अधिकार है, तो ना प्रमाण पत्र मांगोगे, गिनती करने में दिक्कत है। केंद्र सरकार के कई ऐसी योजना है, बिहार सरकार का कई ऐसा योजना है जो जाति आधारित योजना है कि केवल खास जाति के लोग, योजना छोड़िए, आरक्षण, EWS, जात आधारित आरक्षण, आर्थिक आधारित नहीं। तो जब तक गिनती नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा? आपके पास 4 गो रोटी है, बांटना तो कैसे बांटिएगा? अरे पहले गिनिएगा तब ना रोटियां बटाएगा, और नहीं बांटना तो फिर रोटी देना बंद कीजिए, सर्टिफिकेट मांगना बंद कर दीजिए। जातीय आरक्षण, जातीय गणना से पता है क्या है? कोई बोलता है हमारा 14% जनसंख्या हम घर से उठा लेंगे, कोई बोलता है कि हमारा 3% जनसंख्या है, शेर 3% होता है, कोई बोलता है कि हम धरती के जमींदार हैं। और जातीय जनगणना हिंदुओं को तोड़ के, ठीक है, और अलग अलग खंडों में विभाजित करने वाली ये गणना है। अगर हम बोले हैं, अगर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे यहीं पे चप्पल निकाल के मारिएगा। अगर जिसको लगता है कि केवल अगर SC/ST कास्ट के OBC गरीब होते हैं, वो तो मैं अभी बोला हूँ कि मेरे साथ चलिए, हनुमान जी के मंदिर में क्रिया खाया जाएगा। अगर गणना करनी है तो मेरी मांग अड़िग है और रहेगी, मरते दम तक रहेगी। आर्थिक स्थिति में गणना कराइए, गरीब सब लोग होते हैं, हिसाब से आर्थिक बेसिस पे आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। गरीबी की कोई जाति नहीं होती, गरीबी की कोई जाति नहीं होती। गरीब धरती पर 2 ही जाति है, गरीब और अमीर। अमीर के सामने गरीब कभी भी नहीं बैठ सकता। और रही बात बोलेंगे शोषण की, शोषण हमारे साथ भी हुआ है। हम लोग भी, उनको काहे नहीं आरक्षण दिया गया? जो पंडित 1990 में भाग के आए थे, इधर उधर कश्मीर से आए थे, इधर उधर हुए 91 में आए थे, इधर उधर भड़क रहे हैं, जो अपने घर के लिए आजकल तरस रहे हैं। हमें भी कोई नेता आके बोलता है कि ब्राह्मण साले आते हैं, खा के चले जाते हैं। कोई नेता उन्हें टीवी आके बोलता है, तो मतलब तो ऐसा तो हर एक समय हुआ है। एक समय तो अंग्रेज भी हम पे शासन करते थे, और ये बात पुरानी बात अगर उखाड़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। फिर ये बोले चप्पल से मारिएगा, मारेंगे नहीं भैया, हमारे बातें आपको मार देगा, यहाँ से भाग जाएगा। दूसरी सुन लीजिए, ये बोले क्या बोले भैया, आप देखिए सुन बताते हैं। हाँ, गरीब नहीं होता है। ये क्या, अब एक बोले जाति, हर जाति में गरीब होता है। ये 10% आरक्षण किसको मिलता है? हम बीच में नहीं बोलते हैं, हम बीच में नहीं बोलते हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो एको को फॉर्म नहीं भराना चाहिए देश में। निकालिए डाटा,
कि 10% आरक्षण में कितना फॉर्म भरा हुआ है। डाटा निकालिए, पता चल जाएगा कई करोड़ लोग 10% फॉर्म भरे हैं। आप कहें कि कोई आरक्षण जाति के नाम पर नहीं होता है, तो पहली बार तो आर्थिक आधार पर आरक्षण आया देश में, मोदी जी लाए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। किधर हैं आप? यही से हम धन्यवाद बीच में नहीं बोल रहे थे। धन्यवाद मोदी जी, अब आर्थिक आधार पर लाने का प्रयास किए। आर्थिक आधार, कोई जाति नहीं, तो 10% आया। हम ले सकते हैं, विशाल यादव नाम है मेरा, हम आरक्षण ले सकते हैं? बोलिए, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो जाति आधारित आरक्षण है और नाम दे दिया गया FWS, EWS, इकोनॉमिकल आरक्षण बिल। हम तो कह रहे FWS कीजिए। और धन्यवाद देते हैं कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल को, जिसने हमारी मांग को सुना और 7% आरक्षण छीन कर हमको दिया और 3% आरक्षण छोड़ दिया। 7% आरक्षण बस छीने। वो 10% आरक्षण जो गलत है, बाकी जो आरक्षण मिल रहा है नहीं, गलत नहीं है। आप उसको FWS कर दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर F नहीं कीजिएगा तो हमको भी दीजिए। हमारा आरक्षण OBC, आपका आरक्षण FWS। और दूसरी बात, फिर हमको एक ही बात बोलना है, क्यों हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, झमेला कर रहे हैं? भगवान को मानते हैं आप? मानते हैं ना? तो सारे समस्याओं का हल नरेंद्र मोदी जी के पास है। क्या है कि वो खुद बोले हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो फिर इतना देरी क्यों हो रहा है देश को बदलने में? भगवान हैं आप, एक छड़ी में बदल दीजिए ना। कब तक वेट करवाइएगा? अभी बोले कश्मीर, एक मिनट भैया, अभी बोले कश्मीर के पंडितों को भगाया। एक मिनट, देखिए कुछ लोग ताली बजा रहे हैं मेरे बातों पे, शर्म नहीं कर रहे कि कोई इंसान कह दे रहा है कि मैं भगवान हूँ। बताइए, शर्म आना चाहिए, और ताली मार रहे हैं एक से एक आदमी। क्या मतलब? सुनिए, ये कहे कि कश्मीर के पंडितों को भगाया गया, हिंदुओं को भगाया। सुने, अगर पढ़ा लिखा लोगों तो पता होगा उसमें देश में सरकार किसका था? कांग्रेस। आप कांग्रेस का नहीं बता रहे। कान पकड़ के घूमना पड़ेगा। बोल, अरे बीच में नहीं बोलेंगे, सुनो, तुम्हारा बारी का बोलना हम सुनेंगे। अरे सुनिए, पहले इसका जवाब दे दीजिए। अरे जवाब देने दीजिए यार। जम्मू कश्मीर ये लागू होता है। ऑफ कैमरा बोलिएगा, ऑफ कैमरा बोलिएगा। आ रहे हम आएंगे आपके पास। जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट था, उसका झंडा भी अलग था, उसका संविधान भी अलग था। हमारे मोदी जी में दम है, हमारे मोदी जी में दम 370 जम्मू कश्मीर। जातीय जनगणना जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, अनुराग ठाकुर जो बोले थे, अनुराग ठाकुर कि जिसका जाति का नहीं पता वो जनगणना करवाएगा, तो बिल्कुल सही बोले थे। राहुल गांधी को पहले अपना जाति बताना चाहिए, उसके बाद जाति जनगणना करवाना चाहिए भारत में। समझ गए ना? अगर उनको जाति जनगणना करवाना है तो पहले अपना जाति बताए सबके सामने कि हम इस जाति के हैं, उसके बाद वो भारत में आए और बोले जाति जनगणना करवाए वो। और सुनिए, बिल्कुल हो गया। पहले इनका सुनिए, ये बोल रहे जाति जनगणना से 94 लाख लोगों को फायदा मिला, ठीक है? हाँ, मिलेगा, ठीक है। ये बताइए कि 94 लाख लोगों से कौन सा जाति कितना फायदा मिला, ये बताइए। कितना? हाँ, ऑन कैमरा। हाँ, हर जाति को बताइए, हर जाति को बताइए। तो पता चलेगा। पेपर दे देते हैं, पेपर दे देते। अब सुनिए, पेपर देते पढ़ लीजिएगा। अब इनका जवाब नहीं पढ़ेंगे भैया, अब इनका जवाब देते हैं। हाँ, बता देते हैं। अब इनका जवाब देते हैं। सुनिए, ये कहे, सुनिए, अनुराग ठाकुर क्या बोला? अनुराग ठाकुर क्या बोला? राहुल गांधी को पता नहीं कि उसका जाति क्या है। भाई हमारा बहुत अच्छा मित्र है, आपको पता नहीं कि आपका बाप कौन है, गाली हो गया। ए भैया, आपके पिताजी का क्या नाम है? बाबूजी का नाम पूछ रहे हैं, ये नाम पूछना हुआ। आपको पता नहीं कि आपका बाप कौन है, ये गाली हुआ। राहुल से क्या पूछा गया कि राहुल जी को पता नहीं कि राहुल का जाति, बीच में नहीं बोले थे, राहुल जी को पता नहीं कि राहुल का जाति क्या है। अरे जाति जानने का इतना ही इच्छा है, इतना ही इच्छा है, तब देश में गणना करवा लो, हम बताएंगे, आपको भी बताना पड़ेगा और सब बताएगा। गणना करवा लो, वो तो कह रहे गणना करो, हम बताएंगे। ऐसे नहीं बोला कि बाप का नाम से कोई फायदा देश में नहीं होने वाला मैडम, ठीक है? अगर जनगणना करवाना है तो अमीरी और गरीबी का करवाइए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, या कोई भी धर्म का हो, वो जनगणना करवाइए। आप जाति जनगणना करवा करके आप बांटना चाह रहे हैं हिंदुओं को, दलित को दलित करिएगा, दलित M/4 फॉर्मूला करके वोट लीजिएगा आप सिर्फ। हिंदुओं को बांटना चाह रहे हैं। नीतीश जी की है। अभी इन्होंने क्या बोला कि राहुल गांधी को गाली दिया, जाति पूछा तो गाली। अगर आप आम का पेड़ लगाएंगी, आप आम का पेड़ लगाएंगी तो ऐसा संभव नहीं है उसमें से इमली पड़े। आप सांसद भवन में बैठ कर 83% को गाली देंगी तो आपको कोई फूल माला लेके आरती नहीं उतारेगा। वही संसद में बैठ के हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। तो आम का पेड़ उस जाति पूछ दिए तो क्या दिक्कत हो गया? आम का पेड़ लगाने से इमली नहीं मिलता है भैया, समझिए, ठीक है? अभी एक सवाल है, अभी कश्मीर का बात था, हम बीच में भला दिए। कश्मीर 1991 में जो घटना हुआ था, सुनिए, नहीं बोले फिर का जवाब दे रहे हैं,
बोले थे ये अभी तक ये नहीं बताए, ये अपना न्यूज पेपर दिखाए ना, 94 लाख लोगों को मिलेगा, 94 लाख लोगों में से कौन सा जाति को कितना मिल रहा है ये बताए। कश्मीर, अरे कांग्रेस के सरकार में झंडा नहीं लहरा रहा था कश्मीर के लिए, उस कश्मीर पे आप क्या बोलिएगा, बोलिए क्या बोलिएगा आप? बोल रहे हैं लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहराता था, आज बीजेपी का सरकार बना तो तिरंगा लहरा रहा, उस कश्मीर पे ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, बोले दिए बोल दे। जनगणना मुद्दा बिल्कुल जनगणना भी था, कश्मीरी पंडित कश्मीर चुनाव इसलिए बोल दे रहे हैं भैया, कश्मीरी पंडित बार बार बोल रहे थे। 1991 में ये घटना हुआ था और जनता दल की सरकार थी और उस सरकार को, सुनिएगा बता दे रहे हैं, उस सरकार को तत्कालीन बीजेपी के नेताओं तत्काल